नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 RV में। हम पिछले कथा में भगवान भोलेनाथ और बासुकीनाथ की कथा का प्रसंग पर चल रहे थे। जो लोग उस कथा से वंचित रह गए हों वो हमारे चैनल पर जाकर उस कथा का आनंद ले सकते हैं। आज हम कथा का प्रारंभ करेंगे भगवान शिव के गले का आभूषण नाग देवता के भाई शेषनाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शेषनाग की कथा भारतीय पौराणिक वाङ्मय की सबसे गौरवशाली और महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। यह केवल एक नाग की कहानी नहीं है, बल्कि यह धैर्य, धर्म, तपस्या और ब्रह्मांड के आधार की गाथा है, जो शेषनाग के जन्म से लेकर उनके अनंत काल तक के सफर को समेटे हुए है। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शेषनाग की कथा। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से दो बहनें कद्रु और बिंता एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक बार महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर दोनों को वरदान मांगने को कहा। बिंता ने केवल 2 पुत्र मांगे जो कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। कद्रु ने 1000 पराक्रमी नाग पुत्रों की मांग की। समय आने पर कद्रु के अंडों से 1000 नाग उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र शेष थे। उसके बाद वासुकी, तक्षक और ऐरावत जैसे शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। नागों की माता कद्रु स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। एक बार उसने अपनी बहन बिंता के साथ एक शर्त लगाई कि उच्चैश्रवा नामक अश्व जो समुद्र मंथन से निकला सफेद घोड़ा था, उसकी पूंछ का रंग क्या है। बिंता ने सफेद कहा, लेकिन कद्रु ने उसे काला बताए। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे बाल बनकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए ताकि वह काली दिखे। शेषनाग धर्मपरायण थे। उन्होंने अपनी माता के इस छल में साथ देने से इनकार कर दिया। कद्रु ने क्रोधित होकर अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम पांडव वंश के राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। अपनी माता के क्रूर स्वभाव और अपने भाइयों के छल कपट से दुखी होकर शेषनाग ने अपने परिवार का त्याग कर दिया। वे गंधमादन, बद्रीनाथ और गोकर्ण जैसे पवित्र स्थानों पर जाकर घोर तपस्या करने लगे। वे केवल वायु पीकर रहते थे। उनकी तपस्या इतनी भीषण थी कि उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से तीनों लोग कांपने लगे। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा, हे शेष, तुम क्या चाहते हो? शेष ने उत्तर दिया, हे पितामह, मेरा मन अधर्म में नहीं लगता। मेरे भाई एक दूसरे और दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं। मैं बस अपने मन को धर्म और ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी शेष की धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय पृथ्वी अस्थिर थी और हिल रही थी। ब्रह्मा जी ने शेष को एक महान कार्य सौंपा और कहा, हे शेष, यह पृथ्वी चंचल है। तुम अपनी कुंडली बनाकर इसके नीचे जाओ और इसे अपने फन पर धारण करो ताकि यह स्थिर हो सके। शेषनाग ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर पृथ्वी के नीचे सुतल लोक अर्थात पाताल में चले गए और अपनी विशाल कुंडली पर पूरी पृथ्वी को उठा लिया। तभी से उन्हें धरणीधर कहा जाता है। शेषनाग की भक्ति और शक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना नित्य पार्षद और सैया बनने का सौभाग्य दिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। शेषनाग के 1000 फन भगवान के ऊपर छत्र की तरह रहते हैं, जो काल यानी समय और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्हें अनंत कहा गया क्योंकि न उनका आदि है और न अंत। प्रलय काल में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी शेष बचे रहते हैं। त्रेता और द्वापर युग में शेषनाग ने भगवान का साथ अवतार लिया। लक्ष्मण के रूप में त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई बनकर वे दिन रात सोए बिना सेवा करते रहे और बलराम के रूप में द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई और शक्ति के अवतार थे और अंत में अपने मुख से एक विशाल श्वेत नाग के रूप में निकलकर समुद्र में विलीन हो गए। अर्थात शेषनाग हमें सिखाते हैं कि चाहे हमारा जन्म कैसे भी कुल में क्यों न हुआ हो, हमारे कर्म और ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण ही हमें महान बनाता है। जहां उनके भाई छल में लगे रहे, वहीं शेषनाग ने तपस्या का मार्ग चुना
और आज वे पूरी पृथ्वी को धारण करने वाले आधार स्तंभ हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शेषनाग की 1000 फन वाली कल्पना आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे के उस विस्तार को दर्शाती है जिसने ब्रह्मांड को थाम रखा है। ज्योतिष में काल सर्प दोष के शांति के लिए भी शेषनाग की पूजा का विधान है। तो दोस्तों, आप अगले वीडियो में शेषनाग और उसके भाई तक्षक के बीच के ऐतिहासिक शत्रुता की कहानी सुनेंगे जिसके कारण सर्प यज्ञ हुआ था। अगला वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।